सभी को सुप्रभात। बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कबीरदास प्राचीन मध्यकालीन काव्य की अपनी ये पुस्तक है, जिसमें कबीरदास जी के साखी और पद है। जिसमें कल हमने कबीरदास जी का जीवन परिचय के बारे में पढ़ा। इनकी जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं का मुख्य ध्येय क्या है, उसके बारे में हमने कल चर्चा की। आज हम इनके पद, इनकी साखी पर 6 प्रसंग व्याख्या सहित प्रकाश डालेंगे। तो साखी में कबीरदास जी की साखी है। साखी में आता है 1 नंबर में, देखो आप, गुरुदेव को अंग, गुरुदेव को अंग को अंग, गुरुदेव को अंग। और 2 नंबर साखी में आता है विरह को अंग, विरह को अंग। और 3 नंबर में आता है कथनी, कथनी बिन करने को, बिन करने को अंग। और 4 नंबर में आता है बेस को अंग, को अंग, बेस को अंग। और फिर आते हैं 8 नंबर में पद। पद में जैसे पद है दुल्हनिया गाओ मंगलाचार। और इसी प्रकार से मन रे जागत रहिए भाई, हमने मरे, हमने मरे, मरे मर ही संसारा, मर ही संसारा। ये इनके अपने पाठ्यक्रम में इनका जैसे गुरुदेव को अंग, विरह को अंग, कथनी बिन करनी को अंग, बेस को अंग। पद बताया जैसे अपने पद है दुल्हनिया गाओ मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार, हमने मरे मरु संसारा, हमको मिला जीवन हारा, या एक अचंबा देखा भाई सिंह चराए गाय काटा। और जैसे मन रे जागत रहिए भाई, चोर घुसे घर आई, गाफिल होए सोए, सोए चोर घुसे घर आई। हाँ जी, तो गुरुदेव को अंग में कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का व्याख्यान किया है। गुरु की महिमा का क्या किया है, व्याख्यान किया है। क्या कहते हैं कबीरदास जी कि सतगुरु की महिमा अनंत है, सतगुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, अनंत लोचन उगाड़िए, अनंत दिखावन हार। सतगुरु की जो महिमा है वो अनंत है, कोई इसकी सीमा नहीं है। उसने हमारे पे अनंत उपकार किया है। उपकार क्या किया है कि हमें उन्होंने मानुष का जन्म दे के हमें ईश्वर की भक्ति में लगाया है। तो सतगुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। अगर हम आंखें खोल के देखें तो उनकी सृष्टि है ईश्वर की बनाई हुई। देखो कितनी सुंदर सृष्टि की रचना की है उस ईश्वर ने कि अनंत लोचन उगाड़िए, अनंत दिखावन हार। अब अगर वो ही आंखें, अंदर की आंखें हम खोल लें तो कहते हैं कि फिर अनंत दिखावन हार। तो इसी प्रकार गुरु महिमा का प्रकाश डाला है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, जैसे हमने कक्षा 6 से पढ़ते आ रहे हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए।
इसी प्रकार से गुरु को माल शीश कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट। गुरु की महिमा का व्याख्यान कर रहे हैं कबीरदास जी। तो गुरु की महिमा में क्या बताया कि गुरु की महिमा जैसे बताया कि गुरु कुमार शीश कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, अंतर हाथ की सहार दे, बाहर मारे चोट। देखो कि जब नाम गुरु का हृदय जरिया गया, पाप का नाश, मानो चिनगारी आग की पड़ी पुरानी घास। ये गुरु महिमा की बात हुई है। फिर आया है विरह को अंग। विरह को अंग में आत्मा और परमात्मा का, आत्मा और परमात्मा का जो विछोह हुआ है, आत्मा तड़पती है अपने परम पिता के लिए, परमात्मा के लिए, उसके बारे में वियोग वर्णन है कि आत्मा हम ईश्वर के अंश है और इस ईश्वर से बिछड़े चुके हैं, अब मिलना चाहती है आत्मा ईश्वर से। तो उसका ही वर्णन यहाँ विरह को अंग है कि अब क्या कहते हैं कि आंखड़िया जाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जिबड़िया छाला पड़ गया, राम पुकारी पुकारी। आंखों में परछाई पड़ चुकी है, उसको निहारते निहारते ईश्वर को कब आएंगे मेरे प्रिय। फिर कहते हैं कि बार बार राम का नाम लिया, ईश्वर का नाम लिया, तो जीव पर भी क्या पड़ गए, छाले पड़ गए। तो कहते हैं ना कि आंखें जाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जिबड़िया छाला पड़ गया, राम पुकारी पुकारी। मैं ईश्वर का नाम लेते हुए मेरे जीव पर क्या पड़ गए हैं, छाले पड़ चुके हैं। ये है वियोग वर्णन। तो कहते हैं कि फिर विरहिणी आत्मा अपने जिस रास्ते से कोई आ रहा है उससे पूछती है कि मेरे पियू का कोई एक शब्द बता दे। जिस प्रकार से नायक नायिकाओं का विछोह होता है, इसी प्रकार यहाँ आध्यात्मिक की तरफ है, आध्यात्मिक की तरफ से, लौकिक से अलौकिक की तरफ से आत्मा अपने प्रिय से मिलना चाहती है, बिछड़ी हुई। उसके अंदर तड़प है, व्याकुलता है, क्योंकि कहते हैं पता नहीं कब से ये आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है। हम जीव है किसके अंश है, उसी की परमात्मा के अंश है। जिस प्रकार से समुद्र के में लहरें उठती है, फिर वो वापस वहीं समा जाती है, इसी प्रकार ये आत्मा है, लहरें रूपी आत्मा है, ये बिछड़ी हुई है, उड़ती है मिलने के लिए आतुर होती है उस समुद्र से, उस परम पिता परमात्मा से, उस अज्ञात सत्ता से। तो फिर वो वियोग में उसी में लीन रहती है। तभी कहा था कि जिबड़िया छाला पड़ गया, राम पुकारी पुकारी। कहते हैं ज्यों जल तरंग उठे ज्यों भाती। देखो गौर से सुनना, ज्यों जल तरंग उठे बल भाती, जो सल्ले सल्ले समाएदा। जिस प्रकार से समुद्र की लहर उठती है फिर समा जाती है, इसी प्रकार हमारा जो अस्तित्व है बात में कहाँ समाएगा, परमात्मा में उसी में लीन हो जाएगा, जो इसके क्या है, परम भक्त है। यही कबीरदास जी ने यहाँ बताया है। फिर देखो करनी बिन कथने को अंग, करनी बिन कथने को अंग, इसमें कबीरदास जी ने यहाँ यथार्थ चित्रण किया है। क्या किया है कि कई अपने क्या है कि ईश्वर का नाम लेते हैं लेकिन एक ढोंग के रूप में, वास्तविकता के रूप में नहीं लेते। तो वो जो करनी और कथनी के बीच में जो अंतर है उसके बारे में यहाँ वर्णन किया है। जैसे दोहा आएगा को प्रसंग व्याख्या करेंगे इसमें। फिर बताया है भेष को अंग। भेष के अंग में जैसे कल भी चर्चा की थी, भेष का कबीरदास जी का यहाँ पे तात्पर्य है कि कोई अपनी वेशभूषा धारण करने से, रंग बिरंगे कपड़े धारण करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर की प्राप्ति के लिए मन निर्मल होना चाहिए, पाक होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ये जो अंदर जो दिल है, मन है, इसको पवित्र पाक कर लोगे तो आपके अंदर ईश्वर का क्या होगा, निवास होगा। हम जिस पात्र में भोजन करते हैं वो पात्र क्या होता है, साफ होता है, बर्तन साफ होता है तभी कर पाते हैं, जूठे बर्तन में नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार हमारा हृदय पवित्र पाक होगा तो ईश्वर का निवास होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसी प्रकार वेश में बताया था कि कैसन कहाँ बिगाड़िए जो मुंडे सो बार, मन को कहे न मूंडिए जामे विषय विकार। कहते हैं कि बालों ने आपने क्या बिगाड़ दिया, केस है जो बाल है आपने क्या बिगाड़ा, इसको बार बार आप मुंडन करवाते हो, मन को क्यों नहीं मूंडते, है ना। मन को आप मूंडने का से मन को क्यों नहीं रोकते, जामे विषय विकार। मन
बार बार इधर उधर दौड़ता है, इसको रोको। ये भेष के अंग में बताया। ये बताया कि देखा देखी भक्ति करे कबू ना चढ़सी रंग। कहते हैं लोग कई ऐसे होते हैं जो देखा देखी भक्ति करते हैं, रंग बिरंगे कपड़े धारण कर लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं अपने आप को क्या ईश्वर भक्त मानते हैं, ये देखा देखी भक्ति करते हैं। कहते हैं देखा देखी भक्ति करे कबू न चढ़सी रंग। तो ईश्वर का, परमात्मा का जो रंग है वो कभी नहीं चढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि विपत्ति पड़ा छाड़ सी जो भुजंग, जो कैंचिली भुजंग। जिस प्रकार से सर्प में कोई परेशानी आ जाती है निकलने में, कहीं निकलता सर्प जा रहा है, रास्ता सुकुड़ा आ गया, ऐसा परेशानी आ जाती है, तो उसको ऊपर आवरण होता है कैंचुली का, वो अपना त्याग देता है, तो अपने आकार को क्या कर लेता है, पतला कर लेता है, निकल जाता है। इसी प्रकार कहते हैं जिस जो पाखंड करता है, जिस भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में पाखंड करता है, परेशानी आती है तो वो फिर क्या अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, मार्ग में अपने चल नहीं पाता। तभी कबीरदास जी ने कहा था देखा देखी भक्ति करे कबू न चढ़सी रंग। जो देखा देखी भक्ति करता है कभी रंग नहीं चढ़ता। विपत्ति पड़ा छाड़ सी जीव केचली भुजंग। जिस प्रकार से सर्प भुजंग का सर्प परेशानी आने पर अपने केचली ऊपर का आवरण है वो उतार देता है। इसी प्रकार जो परम भक्त नहीं होते ईश्वर के, वो परेशानी थोड़ी सी आती है और अपने उस भक्ति में क्या होते हैं, पद से अलग हो जाते हैं, अलगाव की स्थिति आ जाती है। तो भेष के अंग में बताया कि हृदय क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए। जैसे एक पद आता है, गजल है, उसमें बताया है कि दिल का हुजरा साफ कर जाने के आने के लिए, अगर परमात्मा से मिलना है तो दिल का हुजरा, जो दिल का जो शीशा है, हुजरा का से शीशा है, दर्पण है, उसको साफ कर जाने के आने के लिए, उसको पिता परमात्मा को आपके अंदर बसाना है। तो कहते दिल का हुजरा साफ कर जाने के आने के लिए, ध्यान गेरों को उठा उसको बिठाने के लिए। अगर परमात्मा ईश्वर को आपने अंदर बसाना है ना, तो ध्यान अपना जो ध्यान है, बाहरी ध्यान है, उसको हटा ले और किसकी तरफ लगा, ईश्वर की तरफ लगा। क्योंकि कहते हैं एक दिल लाखों तमन्ना, एक दिल है हमारे अंदर लाखों तमन्नाएं भरी पड़ी है। फिर क्या बताए, एक दिल लाखों तमन्ना उससे ज्यादा और आवेश फिर ठिकाना है कहाँ, तो उसको बिठाने के लिए। देखो फिर अपने ईश्वर आएगा कैसे, क्योंकि हमारे अंदर इतने विषय विकार हैं कि हम आशिक बने फिरते हैं, इतने हमारे अंदर कचरा भरा पड़ा है, तो ईश्वर नहीं आएगा। यही करनी और कथनी भेष के अंग में बताया है। फिर आगे आते हैं इनके पद, इनके जैसे जैसे अपने क्या है दोहे आएंगे, इस विषय पर व्याख्या करेंगे। पहले आप ये जैसे आपसे व्याख्या पूछी जाएगी, आपसे व्याख्या पूछी जाएगी अंक की, तो उसमें क्या करना है देखो आप गौर से, उसमें आज इसमें दो आपसे पूछे जाएंगे। तो आपने को ये ध्यान होना चाहिए कि गुरुदेव के अंग से पूछा गया है या करने कथन पूछा गया या भेष में से पूछा गया है, ये बात याद करनी पड़ेगी अपने को। ये लिखोगे तो अपने अंक है उसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। तो जिस प्रकार से गुरुदेव के अंग में आ जाए, गुरु सतगुरु की महिमा, अनंत अनंत किया उपकार, अनंत लोचन उगाड़ी, अनंत दिखावन हाथ, तो ये गुरुदेव के अंग से आया है। तो इसको अच्छी तरह से आप ध्यान में रहे कि गुरुदेव के अंग से पूछा गया है। ज्यादातर जो व्याख्या पूछी जाती है वो पद से पूछी जाती है, इनके पद है उससे व्याख्या पूछी जाती है। दुल्हनिया गाओ मंगलाचार बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है। दुल्हनिया गाओ मंगलाचार या हमने मरु मरु संसारा हमको मिला जीवन हरा। एक एक पंक्ति पर हम बहुत गहराई के साथ इस पर चर्चा करेंगे। ये कबीरदास जी का ये पद है, बड़ी ही गहराई के साथ हम समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। साथ साथ में अन्य उदाहरणों के माध्यम से, अन्य जो भी उदाहरण है इनके समक्ष, उसको भी आपके सामने क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, तो हमारे आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आपने पहले ये आप अपने रजिस्टर में अंकित करें, गुरुदेव को अंग, विरह को अंग, कथन करने को अंग, भेष को अंग, और आगे कौन सा है, भेष को अंग। फिर है पद दुल्हनिया गाओ मंगला चार, हम घर आए राजा राम भरतार। अब आगे चले, आगे चले जैसे देखें भेष को अंग, देखो ये पहले अपने इस पे चर्चा करें। भेष को अंग, इनका जो दो है देखना, भेष के अंग में जैसे कि केसन कहाँ बिगाड़िए, देखो केसन कहाँ बिगाड़िए
कैसल कहाँ बिगाड़िए जे मुंडे सो बार, मुंडे सो बार। कैसल कहाँ बिगाड़िए जे मुंडे सो बार, मन को काहे न मोड़िए, मन को काहे न मोड़िए, जामे विषय विकार। एक और साथ साथ में करें। वैष्णव गया तो क्या गया, वैष्णव गया तो क्या गया तो का गया, बूझा नहीं विवेक, बूझा नहीं विवेक। छापा तिलक लगाए के बनाई खरी, छापा तिलक बनाई करी, बनाई करी। दहग्या दगद्या, दगद्या लोक अनेक। देखो ध्यान से कि कैसल कहाँ बिगाड़िए जो मुंडे सो बार, मन को कहाँ न मोड़िए जामे से बेकार। कहते हैं कि कबीरदास जी ने कहा कि बालों ने आपने क्या बिगाड़ा है जिसको बार बार आप उसको कटवाते हो। जिस प्रकार से पेड़ को कितनी बार मोड़ लें, काट लें, तो वो कभी सबक बेकुछ न जाए, सबक में नहीं जाती। इसी प्रकार यहाँ वर्णन किया गया है कि बालों को कटवाने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, आप इतने 100 बार कटवा लो। कहते हैं जब तक आपका क्या नहीं है, मन बस में नहीं है, मन काबू में नहीं है, आप ईश्वर को पा ही नहीं सकते, ईश्वर की प्राप्ति कर ही नहीं सकते। कहते ना मन नाचे कांचे साचे राचेरा, मन आपका नृत्य करता फिरता है इधर उधर, तो फिर ईश्वर की भक्ति हम कर नहीं सकते। कहते ना मन जाने सब बात जानती अवगुण करे, काहे को कुशलात कर दीपक कुएं पड़े। तो यही बात यहाँ कबीरदास जी ने बताया है कि बालों ने आपका क्या बिगड़ा जिसको बार बार आप कटवाते हो, मन को क्यों नहीं आप मोड़ते हो, क्योंकि मन किसकी ओर जाता है, विषय विकारों की तरफ जाता है, भोगवृत्ति की तरफ जाता है। ये हमें गर्त की ओर लेके जाता है, हमें कीचड़ की ओर लेके जाता है। इसको रोकना है, मन को रोकना है। जिसने मन को रोक लिया वो क्या है, उसने फतेह पा ली, उसने ईश्वर को पा लिया। यही बात यहाँ है कि मन को कहीं ना मोड़िए, मन को रोको कहीं न कहीं, जाने विषय विकार। इसमें क्या है, भरे पड़े हैं विषय विकार, क्योंकि ये मन है, ये लज्जत का आशिक है। इसको कितनी लज्जतें दो, कितना इसको मीठा खिलाओ, कितना ही कुछ करो, लेकिन ये मन काबू नहीं आता। फिर आगे से आगे ये मन क्या करता है, ये और चीज पाने की कामना करता है। यही कबीरदास जी ने यहाँ बताया है कि मन को रोको, इसमें आपके क्या है, विषय विकार भरे पड़े हैं, विषय विकारों की ओर दौड़ते हैं। ये रोक लिया तो आपको केस कटवाने की या केस रखने की, ढोंग करने की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहते ना भक्ति भेष बहुत अंतरा, भक्ति और भेष में इतना अंतर है जैसे धरनी आकाश, भगत हरि चरण लीन में भेष जगत की आस। जो भेष धारण करते हैं वो यही उलझ कर मर जाते हैं। जो हरि का भगत होता है, ईश्वर का भगत होता है, उसी में क्या होते हैं, लीन होते हैं। जिस प्रकार से गुरु नानक साहब जी ने कहा था, नानक राम 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 तगत कीजिए। राम जो ईश्वर का भक्त होता है वो उसी में क्या रहता है, लीन रहता है, उसी में तलीन रहता है, उसी में रत रहता है। वही बात यहाँ बताई है। कबीरदास जी ने कहा है कि बालों ने कुछ नहीं बिगाड़ा, मन को रोकना है जिसमें क्या है, विषय विकार। फिर आगे देखो,
फिर बताया वैष्णव भया तो क्या भया बुझा नहीं विवेक। आप वैष्णव हो तो क्या हो गया, कहते आप में क्या नहीं है, बुद्धि नहीं है, आप बुझा नहीं विवेक, आपके अंदर अभी तक वो बुद्धि नहीं आई ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। क्या बताया कि आपने क्या किया, आपने छापा लगा लिया, तिलक लगाया। छापा लगाने से, तिलक लगाने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। कबीरदास जी कहते हैं ये बाहरी आवरण धारण करने से, वेशभूषा धारण करने से ईश्वर कभी प्रसन्न नहीं होता। तो कहते हैं छापा तिलक लगाया करते क्या लोग अनेक, कहते हैं ऐसा करने से तो बहुत से लोग किया, जो क्या हुआ वो इसी संसार में जल कर मर गए, फायदा नहीं है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। तो कहते हैं छापा तिलक लगाने से कुछ नहीं होता। कहते हैं करता दिखे कीर्तन चंगा कर कर टूट, कबीरदास जी का पद आता है, सॉरी दो आता है कि करता दिखे कीर्तन चंगा कर कर टूट, जाने बुझे कुछ नहीं ऐसा अंधारून, कुछ नहीं जानता, अंधारून की बनती है। तो कबीरदास जी ने कहा है वैष्णव भया तो क्या भया बुझा नहीं विवेक, छापा तिलक लगा के दह गया लोग अनेक। ये है देश को अंग, क्या है देश के अंग में। इसी प्रकार से आगे बताया जैसे कि कबीरा माला काट की, कबीरा माला काट की कहे समझाए तो ही, कहते काट की जो माला धारण कर रखी है वही आपको समझा रही है। मन फिरावे आपना, कहते तेरा मन कहीं फिर रहा है, क्या फिरावे मोही, मुझे बार बार क्यों फेर रहा है तू। देखो फिर सचेत कर रहे हमें, माला मुझसे लड़खड़ी क्या फेरत है मोहे, मन माला के फेर से गुरु से मेला होए। कबीरदास जी ने कहा कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मन तो चारों दिशा फिरे, ये तो सिमरन नाही। यही कबीरदास जी ने बताया भेष के अंग में। जैसे पहला आया कि केसन कहाँ बिगाड़िए, दूसरा आया कि वैष्णव भया तो क्या भया बुझा नहीं विवेक, छापा तिलक लगा के दे गया लोग अनेक। तीसरा पद बताया जैसे कबीर माला काट की कहे समझाए तो ही, कि काट की माला है आपको समझा रही है। मन फिरावे आपना क्या फिरावे मोही, कहते तेरा मन इधर उधर फिर रहा है, मुझे क्यों फेर रहा है। देखा होगा आपने कोई माला फेर रहा होता है, देख कहीं रहा होता है, मन कहीं जा रहा होता है, हाथ में माला है तो फायदा नहीं है। अपने मन को स्थिर करके सब जगह से ध्यान हटाकर उसी में लगाना, यही कबीरदास जी की भक्ति का उद्देश्य बताया है। फिर आगे इनका एक और दोहा आता है देश के अंग में कि तन का जोगी सब करे मन का न करे कोई। फिर बेस में आ गया कि तन पर ऐसे वस्त्र धारण कर लिए योगी बन गया, मन का योगी नहीं बना, मन को काबू किए नहीं तो फायदा नहीं है। क्योंकि फायदा क्यों नहीं है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ये तो क्या हुआ, बाहरी आवरण करके ढोंग करने की बात कही गई है। कबीरदास जी कहते हैं कि मन का जोगी सब करे, तन का जोगी सब करे, मन का जोगी न कोई। मन का जोगी जो कर लिया, मन को जिसने वश में कर लिया, वो अपना जो ईश्वर है उसको प्राप्त कर लिया, अन्यथा नहीं। तो ये आज हमने पढ़ा भेष को अंग। भेष के अंग में चार पांच दोहे हैं जिसको आपको बताया। केसन कहाँ बिगाड़िए, दूसरा वैष्णव भया तो क्या भया, तीसरा था कबीर माला काट की कह समझाए तो ही। सो आगे जो तन का जोगी सब करे, मन का जोगी न कोई। लिखाने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको मुख्य ही बता देता हूँ। आसान से एक बार मेरा वीडियो देखोगे समझ में आपकी आ जाएगा। वही तल्लीनता के साथ बैठकर ध्यान, मन, जैसे कबीरदास जी ने कहा है कि मन है ना, मन को स्थिर करके, ये मन है, ये जिसने मन को काबू कर लिया उसने मान लो हर चीज पे क्या पाली, विजय पाली। चाहे वो पढ़ाई है आपकी, ये मन बैठने नहीं देता, आपको बैठने नहीं देता, झट से आपको उठने के लिए प्रयत्न करेगा, बहुत हो गया। लेकिन इसको क्या करो, इसको लगाम लगाओ, इसको बैठाओ, इसकी मत मानो, बैठो आप, फिर देखो आप आपको एक नई अनुभूति का क्या होगा, ज्ञान होगा, फिर उठने का मन नहीं करेगा। लेकिन यहाँ अपने दुविधा हो रखी, हमें बैठने का मन नहीं करता। अब सर्दी आ चुकी है, दीपावली भी गई, अब बैठ दो स्थिर होकर और साथ
बैठ जाओ और अपने आप के जो पाठ्य पुस्तक है, चाहे आपकी ज्योग्राफी है, चाहे आपकी हिस्ट्री है, जो भी सब्जेक्ट आपके चुन रखे हैं, उसको अच्छी तरह से मनन के साथ एक एक टॉपिक, एक एक इकाई को ऐसा अपने आप को बांध लो, इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया। फिर आप देखो अंदर एक नई ही ऊर्जा का संचार होगा। आपके थोड़ी सी खुशी की बात आती है तो चेहरा खिल उठते है ना, तो आपका भी चेहरा खिल उठेगा जब आपको ये पता होगा कि इतने हमने पढ़ लिए हैं, इतने हमने वीडियो देख लिए हैं। देखो ये वीडियो चल रहे हैं, हम आपके लिए मेहनत करते हैं। अगर ये मेहनत आपके लिए आप सार्थक सिद्ध हो तो हमारा पढ़ाने का जो ध्येय है वो पूर्ण होगा, अन्यथा नहीं। तो आप वो कहते हैं ना, कहते सकल पदार्थ है जग माही कर्म हीण नर पावत नहीं। संसार में सब चीजें हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो उसको पाते नहीं हैं, मन की वृत्ति को अन्य जगह पर लगा देते हैं, फिर वो चीज छिपी की छिपी रह जाती है जो आपके अंदर प्रतिभा होती है। यही बात यहाँ कबीरदास जी ने बताया बेस को अंग। तो कल फिर हम चर्चा करेंगे कबीरदास जी पे बेस को अंग हुआ करने, कथनों को अंग पढ़ेंगे, जैसे गुरुदेव को अंग पढ़ेंगे। कल इस पे हम सह प्रसंग व्याख्या करेंगे। आज बस इतना ही। घर पर रहे, सुरक्षित रहे और पढ़ते रहे। धन्यवाद।